जीएसटी रिटर्न्स, नाम सुनकर ही टेंशन हो जाती है ना? चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं। जीएसटीआर 1, 3B इन सब फॉर्म्स के बीच कंफ्यूज होना नॉर्मल है, पर फिक्र नहीं, इसे आसान बनाते हैं। तो हम सिर्फ उन जरूरी रिटर्न्स पर फोकस करेंगे जो ज्यादातर बिजनेस के काम आते हैं। इसे ऐसा समझिए जैसे ये टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बिजनेस का एक रेगुलर रिपोर्ट कार्ड है। ज्यादातर बिजनेस के लिए प्रोसेस बस इन 3 मंथली स्टेप्स का है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला कदम जीएसटीआर 1। इसमें सारी सेल्स की डिटेल्स जाती है, चाहे B2B हो या B2C। तो जीएसटीआर 1 सेल्स का रिकॉर्ड है, इसे हर महीने की 11 तारीख तक फाइल करना जरूरी है। अब जीएसटीआर 2B, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये ऑटो जनरेट होता है और सारी परचेज दिखाता है। असली फर्क ये है कि जीएसटीआर 2B एक फाइनल स्टेटमेंट है, इसी से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम होता है। और तीसरा मंथली स्टेप है जीएसटीआर 3B। ये सेल्स और परचेज की समरी है, जिससे फाइनल टैक्स पता चलता है। इसे अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल करके जो भी टैक्स बनता है उसे चुकाना होता है। अब देखते हैं कुछ स्पेशल रिटर्न्स। हो सकता है ये सबके काम के ना हो, पर जानना अच्छा है। इस स्कीम में कंप्लायंस आसान है और इसे मंथली नहीं बल्कि सालाना फाइल करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अपने सेलर्स की तरफ से कलेक्टेड टैक्स की रिपोर्ट जीएसटीआर 8 में देते हैं। ये फॉर्म्स बहुत स्पेसिफिक केसेस में लगते हैं, जैसे फॉरेन बिजनेस या बड़ी कंपनियों पर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर सभी मंथली रिटर्न्स की एक कंसोलिडेटेड समरी भी फाइल करनी होती है। यह है जीएसटीआर 9, एक तरह का एनुअल रिपोर्ट कार्ड। इसमें पूरे साल की सेल्स, परचेज और टैक्स की समरी होती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जीएसटीआर 9 सिर्फ एक समरी है और जीएसटीआर 9C एक ऑडिटेड स्टेटमेंट। जीएसटीआर 9C का ऑडिट सिर्फ उन बिजनेस के लिए जरूरी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो। तो इतनी सारी जानकारी के बाद फोकस करते हैं उन 2 सबसे जरूरी फाइलिंग्स पर। तो ज्यादातर नए बिजनेस के लिए जीएसटी कंप्लायंस का कोर यही 2 मंथली फाइलिंग्स हैं। मतलब ऑनलाइन सेलर्स के लिए बस इन 2 पर फोकस करना है। सेल्स सही रिपोर्ट हो और टैक्स टाइम पर पे हो।